गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपके सामने फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ। टॉपिक वही है, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर 1। हमने आपको बताया था कि फीचर ऑफ डेमोक्रेसी को कुछ उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। मैं वही कुछ एग्जांपल आपके सामने उस पर विचार करते हैं बारी बारी से। पहला एग्जांपल है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। इसके लिए हमारे पास एक उदाहरण है पाकिस्तान का। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ led a military corps in October 1999. He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. Later, he changed his designation to president and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. Pakistani media, human rights organizations and democratic activists said that the referendum was based on malpractice and fraud. In August 2002 issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. According to this order, the President can dismiss the national and provincial assemblies. The framework of the civilian cabinet is supervised by the National Security Council, which is dominated by the military officers. After passing this law, elections were held to the national and provincial assembly. So Pakistan has had elections. Elected representatives have some power, but the final power rested with the military officers and General Pervez Musharraf himself. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या होता है। पाकिस्तान के जो जनरल परवेज मुशर्रफ हैं 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई करते हैं। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का प्रमुख कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को ही पाकिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया और वर्ष 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपने कार्यकाल को 5 वर्ष के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया और मानवाधिकार संगठनों के लिए काम करने वाले जो लोग थे, उन्होंने लोकतंत्र के लिए जो लोग काम करते हैं, उन लोगों ने जनमत संग्रह को एक धोखाधड़ी बताया और इसमें जो है ये भी बताया कि इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ की गई हैं। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के पूरे संविधान को ही बदल डाला। ऐसी स्थिति में उनको एक संविधान बदलने के बाद उन्हें एक इस तरह का अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो किसी भी प्रांतीय या राष्ट्रीय असेंबली को भंग कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद का जो कामकाज था, उसके लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसमें ज़्यादातर जो सदस्य होते हैं वो सैन्य या फौज से संबंधित होते हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के चुनाव जो है वो दोबारा हुए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए और चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन अंतिम निर्णय लेने का जो पावर होती है, जो अधिकार होता है, वो सैनिक अधिकारियों के पास, सेना के अधिकारियों के पास और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास ही रहा। स्पष्ट है कि जनरल परवेज मुशर्रफ के शासनकाल में पाकिस्तान ने लोकतंत्र न कहने और अनेक ठोस कारण हैं, इसके अनेक ठोस कारण हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधि को चुना था, न कि जो है उन्होंने वास्तविक शासक का चुनाव किया। उन्होंने केवल प्रांतीय प्रतिनिधियों को चुना, उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को चुना। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि अंतिम फैसला तो जो है सेना के हाथ में है, सेना के अधिकारियों के हाथ में चला गया, या परवेज मुशर्रफ जी के पास ही जो है वही, क्योंकि उन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया, तो अंतिम फैसला लेने का अधिकार भी उन्हीं के पास है।
लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं हैं, वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते, अंतिम फैसला सेना के अधिकारी। तो ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है, जैसा कि ये लोकतंत्र में हुआ। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो चुनाव है, ये जो पाकिस्तान में हुआ, ये अलोकतांत्रिक है, ये किसी भी तरह से लोकतांत्रिक नहीं है। अच्छा, हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताना चाहूँगा, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर 5 ईयर। चाइना के अंदर प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव होते रहते हैं। चीन की जो संसद है उसको कहा जाता है क्वांगो रेमनिन डाइवियो दाहुई कहते हैं। चीन की संसद का नाम थोड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं, थोड़ा विचित्र शब्द होते हैं उसमें चाइना के। तो चीन की संसद को प्रति 5 वर्ष के बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश के राष्ट्रपति को नियुक्त करने का अधिकार होता है। इसमें पूरे चीन में करीब 3000 सदस्य चुनकर आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेना आवश्यक है, जरूरी होता है। वर्ष 2002 और 2003 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध हुए कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। Since its independence in 1930, मैक्सिको होल्ड, एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, यहाँ मैक्सिको का एक उदाहरण है। Since its independence in 1930, Mexico hold election after every 6 years to elect its president. The country have never been under a military or a director's rules, but until 2000, every election was won by party called PRI. तो मैक्सिको में एक पार्टी है जिसे PRI के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2002 और 3 के बाद लगातार वही पार्टी आज तक चुनाव जीतती आ रही है। चुनाव जीतने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, विपक्षी दल नाम की पार्टी को जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। अर्थात चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करना के लिए PRI कुख्यात थी। तो जो PRI की पार्टी थी वो बदनाम थी इसलिए क्योंकि वो हर हाल में चुनाव जीत जाती थी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, चाहे बाहुबल का प्रयोग करना पड़े, चाहे पैसे का इस्तेमाल करना पड़े, धन बल बाहुबल सभी तरह से वो जो है PRI हर हाल में जीत जाया करती थी। तो The PRI was known to use many dirty tricks to win election. All those who were employed in government office had to attend its party meeting. Teachers of government school used to force parents to vote for the PRI. सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बापों से PRI को वोट डालने के लिए कहते थे, वहाँ से भी मदद मिलती थी। मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी एक्सपेक्टेड टू क्रिटिसाइज देम। जो मीडिया होती थी वो विपक्षी दलों का जो है किसी भी एक्टिविटी में ज़्यादा रुचि नहीं लेती थी, उनके बारे में नहीं छापा करती थी, केवल PRI का ही प्रचार किया करती थी, बल्कि उन्हें क्रिटिसाइज और करती थी कि आप जो है जिससे जो है दूसरे दलों का प्रचार नहीं हो पाता था और वो अपनी बात आम जनता तक नहीं कह पाते थे। समटाइम द पोलिंग बूथ वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अचानक ही पोलिंग
पोलिंग बूथ पर जहाँ वोट पड़ने होते थे, अभी कह रहे हैं कि अभी यहाँ वोट पड़ेंगे, बाद में पता लगा कि वो दूसरी जगह वोट डाले जा रहे हैं। तो ऐसी भी स्थिति कई बार हो जाती थी, अचानक कर दिया जाता था। तो ऐसी स्थिति में वोट निष्पक्ष रूप से नहीं पड़ पाते हैं, which made it difficult for peoples to cast their vote. The PRIs spent a large sum of money in the campaign for its candidate. तो वो अपने कैंडिडेट पर बहुत अधिक पैसा भी खर्च करते थे। तो क्या ये सब लोकतांत्रिक है? Should we consider the election described above the example, people electing their rulers? Reading this example, we get, हमने क्या पाया? We get a scene that we cannot. There are many problem here. यहाँ पर कई सारी समस्याएं देखने मिली हैं। In China, the election do not offer the pupils any serious choice. चाइना में हमने देखा कि इलेक्शन जो आम जनता होती है